हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आशीष है। आज आई एम गोइंग टू डिस्कस सो मैनी थिंग्स वास्तु के रिगार्डिंग। हम आज आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो वेल, आई विल बी आंसरिंग योर वन बेसिक क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें मेजरली आज जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ टिप्स आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ वास्तु के रिगार्डिंग, जिससे आप अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज है रिगार्डिंग योर लाइफस्टाइल, रिगार्डिंग योर होरोस्कोप, रिगार्डिंग ऑल दैट थिंग्स, मैं उसको लाइव आंसर कराऊंगा। तो इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन, वो मेरी वीडियो को और दिस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग इस पोस्ट को शेयर करेंगे, मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ओके। तो आज कुछ वास्तु टिप्स के रिगार्डिंग मैं शुरू करूंगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। बहुत सारों को प्रॉब्लम रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको क्रेडिट नहीं कर पा रहे। बहुत सारी मेहनत करते हैं, पैसा नहीं कमा पाते। तो इस सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे, ऐसा क्यों होता है वास्तु के पार्ट के अकॉर्डिंगली। और कुछ आप लोगों की कुंडलियों की प्रोडिक्शन करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी पर्सनल। तो मेरा उसमें ही रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली। प्लीज़ उसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड क्वेश्चन मत पूछिएगा कि फ्यूचर प्रोडिक्शन एंड ऑल दैट थिंग्स। आप कुछ भी स्पेसिफिकली आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूरा ओवरऑल जानना चाहते हैं उसके लिए यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन। तो देर इज़ अ माई नंबर इन दिस पेज, जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें वी कैन गो अहेड एंड डिस्कस, राइट। तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं लास्ट 12 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें अभी तक लाइफ में सीखी हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे सॉल्यूशंस भी दिए हैं। चीज़ें काफ़ी इजी होती हैं, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं डिस्कस करूँगा। जो मेरा एजेंडा रहेगा डिस्कशन का, पहला एजेंडा यही रहेगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है, हम बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन आउटपुट नहीं आती है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हम मेहनत करते हैं और उसके अगेंस्ट हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। और अगर हम पैसा कमा लेते हैं तो वो हमारे पास सेव नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, उसके वास्तु टिप्स आई विल बी गिविंग यू फ्यू। एंड उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स वी विल गो अहेड एंड डिस्कस। तो आई विल स्टार्ट विद लिटिल वास्तु टिप्स। तो वास्तु टिप्स में मेजरली थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि वास्तु होता क्या है। वास्तु इज़ ऑल अबाउट 9 डायरेक्शन जो हमारे घर पे होती हैं। और हर डायरेक्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस है हमारी लाइफ में। जिस भी हम घर में रहते हैं उसमें हम क्या फील कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कई लोग कहते हैं हमारा ये घर बहुत लकी था, कोई लोग कहते हैं हमारा ये घर बहुत लकी था। तो वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, वो क्या आपको क्वालिटीज़ उस घर से क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट थिंग्स। तो एक डायरेक्शन से आई वांट टू स्टार्ट टुडे, दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो रहती है आपके घर की, नॉर्थ डायरेक्शन को जो प्लैनेट रूल करता है उस प्लैनेट का नाम है बुध। नाउ व्हाट दिस बुध प्लैनेट डज, बुध प्लैनेट जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फॉर जॉब क्लास पीपल। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटी नहीं आती है जॉब के लिए, हमें ऑप्शन ही नहीं मिलते हैं, मैं बहुत सारे लंबे टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। तो उनके कहीं ना कहीं करके नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, जिसको बुध प्लैनेट रूल करता है। तो बुध प्लैनेट और नॉर्थ डायरेक्शन मेजरली रहता है वाटर से रिलेटेड। तो अगर आपका वाटर एलिमेंट वहाँ पे अनस्टेबल है तो नॉर्थ में घर में आपके अपॉर्चुनिटीज़ आनी बंद हो जाती है। और बिजनेसमैन के पर्पज़ से अगर बात करूँ तो आपको आपके शॉप पे कितने कस्टमर आते हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन डिसाइड करती है कि हाउ मैनी कस्टमर्स आर कमिंग एट योर प्लेस। तो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स आने का मतलब ये नहीं कि सब लोग आपको पैसा दे के जाएंगे। आपकी शॉप पे, आपके बिजनेस पे कितने लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, वो सारा कुछ नॉर्थ डायरेक्शन डिसाइड करती है। नाउ अगर किसी का नॉर्थ डायरेक्शन में इशू रहता है घर पे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, दुकान पे कस्टमर ही नहीं आते हैं, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं आती हैं, लोग नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आपको जो मेजर फर्स्ट चीज़ करनी चाहिए, आपको घर का नॉर्थ डायरेक्शन देखना चाहिए कि उसमें कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है, आपका किचन तो नहीं है जहाँ पे हीट एलिमेंट मेजरली हो, वहाँ पे वॉशरूम तो नहीं है घर पे। तो नॉर्थ को आपको मेजरली वहाँ पे वाटर एलिमेंट ऐड करना चाहिए। वाटर एलिमेंट में आप एक मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को आप एक स्काई ब्लू या ब्लू कलर के पॉट में वहाँ पे रख सकते हैं। उसको डेली जल दीजिए।
धीरे धीरे आप देखेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, नई नई जॉब्स के आपको अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेसमैन है तो आपके काफ़ी शॉप्स पे कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आप चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपने कोई भी ऐसा एलिमेंट रखा है, कोई भी ऐसा डस्टबिन है, कोई भी कूड़ा करकट है, उस चीज़ को आप उठा सकते हैं वहाँ से। एंड यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐड कीजिए, जगह को साफ़ सुथरी रखिए, ओपन रखिए। देन यू विल सी कि आपके काफ़ी कस्टमर शॉप पे बढ़ना शुरू हो गए, और आप और भी ग्रीन प्लांट्स वहाँ पे साथ में ऐड कर सकते हैं, इन अ ब्लू पोर्ट और इन अ ग्रीन कलर पोर्ट, सो दैट विल हेल्प यू। एंड मोर ओवर आप वहाँ पे वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, आपको मनी प्लांट लगा सकते हैं, और भी ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, that will help you. Now, talking about second direction is west. वेस्ट डायरेक्शन का भी एक अपना ही पर्पस है। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटीज़ और उसका आउटपुट नहीं आता। नाउ आपकी मेहनत का जो आउटपुट नहीं आता वो मेजरली वेस्ट डायरेक्शन डिसाइड करती है। वेस्ट डायरेक्शन जो जिस प्लानट इसको रूल करता है वो है शनि महाराज। नाउ शनि महाराज, लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं, दिन रात हम 12 घंटे काम करते हैं, फिर कंपेयर और इनकम, तो वो 4 5 6 घंटे के कंपैरिजन हमें लगता है कि यार इतना काम किया वो पैसा नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आपके घर पे वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। तो अगर वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी फिक्स। कुछ चीज़ें आप वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। कोशिश कीजिए यहाँ अगर वहाँ पे वॉशरूम है तो उसको ड्राई रखिए, और कम से कम यूज़ करने की कोशिश कीजिए, आप कोई दूसरा वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। और वेस्ट डायरेक्शन में यू कैन पुट अ मेटल क्लॉक वहाँ पे रख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। एंड मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट, आप मेटल क्लॉक के साथ प्रभु विष्णु की फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं विद टू माँ लक्ष्मी। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, फिल सर्च, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो भी आप मेहनत करते हैं उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। देन तीसरी डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट। साउथ और ईस्ट का जो मिडल रहता है, बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सब लोगों का यही रहता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। नाउ पैसा जो आपको डायरेक्शन देती है दैट इज साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ ईस्ट में जो बेस्ट डायरेक्शन है किचन के लिए घर पे, तो अगर आपका किचन है वहाँ पे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर वहाँ पे अवॉइड कीजिए जितना वाटर एलिमेंट कम हो, वहाँ पे जितना हीट एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, आप वहाँ पे पिंक कलर ऐड कर सकते हैं, और कोई फायरी माइक्रोवेव रख सकते हैं, सर्दियों में हीटर लगा सकते हैं। तो जितना साउथ में हीट रहता है उतना आपके घर में पैसे का फ्लो ज़्यादा रहता है। एंड मीन वाइल आई विल रिक्वेस्ट जो भी लोग इसको वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर इट, अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस एंड नेम और शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो आपका जो भी एक क्वेश्चन रहेगा, आप इस पोस्ट को शेयर करने के बाद अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, तो आई विल आंसर दैट आफ्टर दिस दीज बेसिक टिप्स। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट टिप देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं, हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं टिकता है, और उसको आप कैसे बड़े आराम से कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ करके पैसे का इनफ्लो बढ़ा सकते हैं और उसको आराम से घर पे स्टेबल कर सकते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। नाउ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की बात करूँ तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अवॉइड कीजिए कोई भी वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट को आपको अवॉइड करना, और मैक्सिमम वहाँ पे आपको हीट एलिमेंट ऐड करने हैं। जैसे घर में किचन है तो मेजरली आप अपना खाना वगैरह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बना पाएँ, अगर वहाँ पे किचन की पॉसिबिलिटी है, तो आप देखेंगे आपके घर में पैसा बहुत आना शुरू हो जाएगा। वाटर एलिमेंट को आप वहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर कोई भी वाटर एलिमेंट है तो उसके लिए जो बेस्ट रेमेडी रहती है, वास्तु रेमेडी, इसमें आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। दिस इज़ ऑल बेसिक, जो कोई भी कर सकता है अगर ऐसा आपके घर में चीज़ें आपको लगता है। साउथ ईस्ट जो रहता है, ईस्ट और साउथ का मिडल जो पोर्शन रहता है, वो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अगर आपको फिर भी उसमें कुछ कन्फ्यूजन, आप गूगल कर सकते हैं साउथ ईस्ट एग्जैक्टली डायरेक्शन होती कौन सी है। अगर कैश फ्लो आपके घर पे कम है तो आप साउथ ईस्ट में रेड कलर का 0 वाट का एक बल्ब ऐड कर सकते हैं, और उसको 24 घंटे आप चलते रहने दीजिए। उससे क्या रहेगा कि उस डायरेक्शन में पर्टिकुलरली हीट बनी रहेगी। सर्दियों में आप वहाँ पे हीटर्स लगा सकते हैं वहाँ पे, एंड उससे क्या रहेगा आपके घर में बहुत सारा कैश फ्लो बढ़ जाएगा। कैश फ्लो बढ़ने से जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स आपकी शॉप्स पे आ रहे हैं, सारे कन्वर्ट होंगे और आपको अच्छा पैसा पे करके जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, लास्ट टिप आई वांट टू गिव इज, बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है कि हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। 90% क्वेरीज यही आती हैं कि पैसा आता तो है, यहाँ पैसा आता ही नहीं है। ये दोनों कंसर्न रहते हैं, अगर आता है तो टिकता नहीं है ना। उसमें जो मेजर चीज़ रहती है, आई वांट टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू। आप अज्यूम कीजिए आप किसी के घर पे जाते हैं, राइट?
आप किसी के घर पे जाते हैं और वहाँ पे देयर इज़ नो प्लेस फॉर यू टू सिट, और आपके लिए कुछ स्पेसिफिकली है ही नहीं है, आप वहाँ पे एज एन गेस्ट गए और कुछ स्पेसिफिकली रूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उस घर में ज़्यादा देर कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। नाउ मैं इस चीज़ को कनेक्ट करने जाऊँगा महालक्ष्मी के साथ। महालक्ष्मी आपके घर पे आती है, आपके घर में लग्जरीज वॉशरूम है, हर चीज़ की प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, बट लास्ट थिंग जब ऑन पार्ट ऑफ डिस्कशन आता है कि क्या महालक्ष्मी के लिए आपने कोई पर्टिकुलर प्लेस अपने घर पे बनाया है? वो आते हैं महालक्ष्मी, आप पैसा लेके आ रहे हैं, कोई लोग उसको फ्रिज पे रख देते हैं, कोई पैसे को कहीं पड़ा है, कोई पैसा कहीं पड़ा है, तो हाउ मच रिस्पेक्ट वी आर गिविंग वंस लक्ष्मी इज कमिंग एट योर प्लेस। तो जब वो चीज़ें नहीं आती हैं और महालक्ष्मी वहाँ से अनहैप्पी हो जाती हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपके घर से निकल जाएं, और किसी न किसी तरह से आपका कोई ना कोई खर्च हो जाता है या आप स्पेंड कर देते हैं, एंड इट गोज़ अवे। नाउ आपको जो चीज़ें इसमें मेजरली डिस्कस करना है, आपको माँ लक्ष्मी को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना जब आपके घर पे आती है, सो दैट वो और कैश फेच करें। और ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आप देखेंगे धीरे धीरे। सपोज़ आपके घर पे 20-30 हज़ार रुपये पड़ा था और आपको 30 हज़ार का खर्च आने वाला था, और माँ लक्ष्मी बड़े कंफर्टेबल है आपके घर में, अगर आपने वो सारे रूल्स फॉलो किए हैं जो माँ लक्ष्मी को एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा, यू कैन पेन डाउन इट। तो आप देखेंगे कि जो 30 हज़ार पे आपके घर पे कैश पड़ा था और कोई 30 हज़ार का खर्च आने वाला था, तो वो खर्च आने से पहले ही 30 हज़ार और कहीं से आ जाता है, और महालक्ष्मी जो आपके घर पे हैं वहीं पे स्टेबल रहते हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी का सबसे फेवरेट कलर है, दैट इज़ रेड कलर। नाउ रेड कलर में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप रेड कलर का टावल ले सकते हैं या रेड कलर का कोई भी कपड़ा लीजिए, उसमें सारा पैसा आप अपने बैंक में मत रखिए प्लीज़। डोंट कीप एंटायर मनी इन द बैंक। 10, 20, 30 हज़ार में वट एवर यू फील लाइक आप अपने घर पे रख सकते हैं। एक रेड कपड़े में उसको आराम से रखिए, और उसके साथ कुछ भी फ्रेग्रेंस, कोई भी ऐसी चीज़ फ्रेग्रेंस वाली, स्पेशली अगर रोज़ में हो तो अगर रोज़ में कुछ भी आपको फ्रेग्रेंस वाली चीज़ मिलती है, आप उसको उसके साथ रखिए। उसको उसके साथ रख के उसको आप बड़े नाइसली पैक कर सकते हैं। जैसे रेड कपड़ा लिया, उसके ऊपर पैसे रखे, उसके ऊपर कोई भी ऐसी फ्रेग्रेंस रखी, तो माँ लक्ष्मी का फेवरेट कलर हो गया, दैट इज़ रेड। फेवरेट फ्रेग्रेंस हो गई, तो माँ लक्ष्मी उसमें बड़ा कंफर्टेबल रहेंगे, वो कहीं पे भी जाना नहीं चाहेंगे। उसको आप किसी भी नीट एंड क्लीन लॉकर में रख सकते हैं। सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी को घर पे बुलाना चाहते हैं, तो उससे पहले ये डिसाइड करें कि वो आने के बाद रहेंगे कहाँ। आप उनको इधर उधर मत फेंकिए, कभी फ्रिज पे रख दिया, कभी कहीं पे रख दिया, दैट इज़ मेजर मिस्टेक लोग करते हैं और पैसा नहीं टिकता है। नाउ माँ लक्ष्मी को बड़ा कंफर्टेबली आप किसी भी लॉकर में रख सकते हैं, किसी भी सेफ में रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन। और जो रेड कपड़ा है उसको हर आप 20-30 डेज में वॉश कीजिए, और 30 डेज में जो फ्रेग्रेंस वाली चीज़ है उसको चेंज कीजिए, तो यू विल फील कि माँ लक्ष्मी को फेवरेट फ्रेग्रेंस फेवरेट कलर में बहुत कंफर्टेबल फील होगा। जब बहुत कंफर्टेबल फील होगा, तो यू विल सी कि वो पैसा आपके घर से जाना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर आपको कोई एक्सपेंस आने वाला था, तो एक्सपेंस आने वाले से पहले आप ये प्रैक्टिकल चीज़ देखना। मैंने बहुत सारे लोगों पे आजमाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो पैसा आने से पहले ही आपको 20-30 हज़ार का खर्च आने वाला था, और आपके घर पे 30 हज़ार ही पड़ा था, आपको कहीं से 30,000 आ जाएगा या उससे अबव आ जाएगा। बिकॉज माँ लक्ष्मी और लक्ष्मी को फेच करेंगे कि यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल माहौल है, इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेड प्लेस वेयर आई एम सिटिंग इन, तो और पैसा आए। और कुछ गलतियाँ जो लोग कॉन्टिन्यूस करते हैं उसको कभी मत करना। मेजरली माँ लक्ष्मी को कभी भी चिड़ड़ के साथ नहीं रखना। लोग मेजर मिस्टेक क्या करते हैं, 2,000 500 के नोट के साथ 10-10 रुपए के नोट रखते हैं, वो कभी मत रखिए। माँ लक्ष्मी कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं चिल्लड़ के साथ रहना। तो चिल्लड़ के साथ अगर आप इनको रखते हैं तो ये कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो आप जो अमाउंट है 10, 20, 30 रुपए, इसको आप सेपरेट रख सकते हैं, और जो एक्चुअल लक्ष्मी है 500 के नोट, उसको आप अलग रखिए। जब आप ये करेंगे, आप धीरे धीरे फील करेंगे विद इन 30 डेज आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट शुरू हो जाएगा। नाउ थर्ड थिंग जो लोग मेजरली करते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि जब भी हमारे पास पैसा आता है, या तो वो सारे को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, या उसका हम अच्छी जगह उसको स्पेंड नहीं करते हैं। दैट्स द रीजन माँ लक्ष्मी नेक्स्ट टाइम आते नहीं है। अब अच्छी जगह ना स्पेंड करने का मेरा मतलब ये है कि आपके घर पे सपोज 10 हज़ार रुपये आया, तो 10 हज़ार में से हम 3-3, 4-4 हज़ार की ड्रिंक्स ही कर जाते हैं। उसके अलावा आप और एक्सपेंस करते हैं, अपने फैमिली एक्सपेंस करते हैं। तो अगर आप लक्ष्मी को अच्छी जगह नहीं स्पेंड करते हैं कुछ पार्ट उसका, तो माँ लक्ष्मी उससे प्लीज़ नहीं होते, अगली बार आपके घर पे आना पसंद नहीं करते हैं।
नाउ हाउ यू शुड स्पेंड योर मनी। सपोज आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 15,000 रुपये कमा रहे हैं, नो डाउट यू एंजॉय विद योर फैमिली, क्योंकि लक्ष्मी जो है ओनली पैसे का प्रतीक नहीं है, वो हैप्पीनेस का प्रतीक है। फैमिली के लिए हर तरह की खुशियाँ माँ लक्ष्मी चाहते हैं कि आए, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो जब भी आपके घर में पैसा आता है, उसका 500 1000 रुपया आप उसको अच्छी जगह री इन्वेस्ट करो। कोई बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो आप कोई भी अच्छी चीज़ डोनेट कर सकते हैं उनके लिए। आप आटा दाल चावल कुछ भी अच्छा डोनेट कर सकते हैं, ताकि आपको ने माँ लक्ष्मी जो आपके घर पे चल के आए तो उसको अच्छी जगह भेजा और किसी और का हैप्पीनेस का भी कारण बना। तो जब आप महीने की इनकम में से 500 1000 रुपये का आटा या दाल चावल कुछ दान करना शुरू हो जाते हैं, तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनरशिप बढ़ जाती है गॉड के साथ। तो लक्ष्मी आपके घर पे और इनफ्लो उसका आना बढ़ जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। प्लस जो बाकी पैसा है आप उसमें से अपना पैसा सेव कर सकते हैं, बाकी पैसा अपनी फैमिली की हैप्पीनेस पे कर सकते हैं, एंजॉयमेंट पे कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। बट डोंट स्पेंड योर मनी ऑन थिंग्स लाइक बहुत ज़्यादा ड्रिंक पे पैसा खर्च दिया, फिर नेक्स्ट टाइम माँ लक्ष्मी प्लीज़ नहीं होते हैं और आपके घर पे आना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो ये सारी मेजर मिस्टेक्स लोग करते हैं। नाउ फ्यू टिप्स जॉब क्लास लोगों के लिए और बिजनेस क्लास लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं कि आउटपुट नहीं आता, जॉब में भी वो पैसा ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। ये स्पेशली टिप है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेस के लिए देखो, जो 3 ग्रह मेजर कुंडली में वैल्यू रखते हैं टू रन योर बिजनेस, वो रहता है बुध ग्रह, देन राहु एंड केतु, बुध राहु एंड शनि। नाउ पूरी कुंडली 9 प्लैनेट्स में से आप अपने कर्मों से 9 के 9 प्लैनेट्स को सुधार सकते हैं, बट 3 प्लैनेट्स ऐसे रहते हैं दोज हु प्ले वेरी मेजर रोल इन योर लाइफ। वो 3 प्लैनेट हैं, दैट इज शनि राहु एंड केतु। इन तीनों को परमात्मा ने आप पे इतनी कृपा की है कि तीनों को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को एनहेंस कर सकते हैं, उनसे आप अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं। वो उसके लिए एक बड़ा सिंपल टिप है, दैट इज़ डोनेशन, रेगुलर डोनेशन, जो मैंने अभी आपसे लास्ट भी डिस्कस किया था। तो अगर आप रेगुलर डोनेशन में रहते हैं, एटलीस्ट 5 to 10% आप अपनी इनकम का री इन्वेस्ट करते हैं डोनेशंस पे। स्पेशली कोई ऐसा प्लेस देखिए जहाँ पे गरीब लोग हों, कुछ लोग हैंडीकैप हों, बिकॉज राहु एंड केतु वो हैंडीकैप लोगों को दर्शाते हैं, वो जो रिलेशन है उनसे एसोसिएटेड। और शनि महाराज के साथ जो एसोसिएटेड है, दैट इज़ स्वीपर क्लास पीपल, फोर्थ क्लास पीपल, हमारे ऑफिस के स्वीपर्स हो सकते हैं, और भी जो लोग हैं थोड़ा लोअर जॉब्स करते हैं तो वो हो सकते हैं। तो ये सारे लोग जितने भी रहते हैं, दे कम अंडर दैट। एंड आप उन लोगों को डोनेट कर सकते हैं, आटा दाल चावल उनकी सेवा कर सकते हैं। आप जितनी सेवा करते हैं उतनी ये ग्रह प्लीज्ड होते हैं और आपको बहुत सारा पैसा देते हैं। तो ये सारे टिप्स थे आपसे रिलेटेड, ऑल दैट थिंग्स। अगर अभी किसी का भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी एंड दे वांट टू गेट देयर हॉरोस्कोप चेक, वो मेरी ये जो पोस्ट है इसको शेयर कर सकते हैं, लाइव वीडियो को शेयर करेंगे, एंड अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। वंस दे विल शेयर इट, और अपना कोई भी आपका क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ बहुत सारे ब्रॉड क्वेश्चंस मत पूछिएगा, आई विल आंसर इट लाइवली। मैं भी आपको उसका सोल्यूशन दे सकता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग। तो इफ़ यू वांट टू गेट इट, प्लीज़ आप कमेंट्स में अपडेट कर सकते हैं योर डेट ऑफ बर्थ, नेम, बर्थ प्लेस एंड टाइम, एंड मेरी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे आप पोस्ट शेयर करेंगे, आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे उसमें, तो आई विल गो हेड एंड आंसर योर क्वेरीज। सो इफ़ यू हैव दैट, meanwhile I'm talking, you can go ahead and share the post, and also share these and ask for the question whatever you want to ask. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने अपना नंबर शेयर किया है इसमें। अगर आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी पर्सनल आपका मैटर है जो चल रहा है, तो आई विल गो हेड एंड हेल्प दैट। अगर आप फ्री हेल्प चाहते हैं, आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, बेस्ट फ्यूचर 6, एंड बेस्ट फ्यूचर 6 से आप यूट्यूब की वीडियोस भी मेरी वॉच कर सकते हैं। दो मैं बहुत रेगुलर उस पर नहीं रहता हूँ, बट उस पर मेरी जो भी वीडियोस हैं वास्तु की, वो सब लोग फॉलो कर सकते हैं, और उनसे रिलेटेड अगर उनका कुछ कंसर्न रहता है तो उसको कीजिए, और दिल से कीजिए। तो आई होप आपको उससे भी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। बाकी anything you want to ask, you can go ahead, otherwise I'll go ahead and close the session, and मेरा नंबर इसमें दिया है, and you can go ahead and WhatsApp me if you have any concern, or call me anytime. My name is Ashish.
डज एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? दे वांट, अपना नेम शेयर कीजिए, डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए, बर्थ प्लेस शेयर कीजिए, बर्थ टाइम शेयर कीजिए, और आपका जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन है वो शेयर कीजिए. आई विल गो अहेड एंड आंसर इट राइट नाउ. Otherwise, I'll go ahead and finish this session right now. And जो भी टिप्स मैंने आपसे शेयर कीजिए, आपको अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मेरे को पिंग कर सकते हैं और उसको फॉलो कीजिए. और अगर आपको अच्छा लगता है, उससे कोई लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, तो आई अप्रिशिएट अगर आप उसमें इन फ्यूचर आप अपने जो उसको टिप्स जो दिए हैं उसके रिगार्डिंग आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं. तो आई विल बी हैप्पी. थैंक यू. ऑलराइट. एंड मेरे पेजेस का शेयर्स आपके पास लिंक्स है, तो कभी भी आपको कोई कंसर्न रहता है, यू कैन गो अहेड एंड अपडेट इट. I'll try my best to go ahead and help you out, guys. Thank you so much. Have a nice day.